अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं घरेलू माहौल और मेरे साथ हैं अम्मार मसूद। पहले ये तारुफ हमेशा अम्मार करवाते थे, आज इनसे ये इख्तियार मैंने ले लिया है। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे इमरान खान ने कल जो एहतजाज की कॉल दी महंगाई के ऊपर, वो कैसी रही, क्या आवाम उनकी कॉल के ऊपर निकली, क्या आवाम का वो जोशो जज्बा हमें नज़र आया और क्या उतनी बड़ी तादाद निकली जितना इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरा, IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके बारे में अभी तक जो है कोई कॉन्क्रीट चीज़ हमारे सामने नहीं आई। आज भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि 1-1.5 दिन के अंदर प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, कितनी इसमें सच्चाई ये भी पता कर लेंगे। और उसके बाद डॉलर की ऊंची उड़ान ये क्यों है, किस वजह से है, क्या पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ पंजाब की सियासत के ऊपर भी हम बात करेंगे कि पंजाब के अंदर जो रस्साकशी चल रही है और 2 पैरल पंजाब असम्बली के इजलास चल रहे हैं, एक ईवान इकबाल में और एक पंजाब असम्बली में, और स्पीकर जो हैं वो हाई कोर्ट में भी चले गए हैं उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने जिसमें जो गवर्नर साहब ने इशू करके उनके इख्तियारात को कम कर दिया था इजलास बुलाने के बारे में। तो अम्मार, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल इमरान खान साहब ने महंगाई के ऊपर कॉल दी और उसके बाद लोग तो सड़कों पे निकल आए, लेकिन ख़ुद उन्होंने बनी गाला में बैठ के आवाम के साथ खिताब किया। तो आपके ख्याल में कितनी कामयाब रही है ये एहतजाज की कॉल? भाई, इमरान खान ने जो कॉल दी है वो मेरे ख्याल में मिस कॉल हो गई है और लोग इंतज़ार ही करते रहे, बल्कि इमरान खान खुद भी इंतज़ार करते रहे कि लाखों करोड़ों का मजमा निकलेगा, लेकिन वो लाखों करोड़ों का मजमा नहीं निकला। हमने देखा कि सारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ शहरों में लोग निकले, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 1000 निकले होंगे, कहीं 1500, इससे ज़्यादा लोग। ये आप सोच रहे हैं कि इतने लोग कम निकले हैं, या आप जो हमने विजुअल उनकी सोशल मीडिया टीम ने शेयर किए थे उसमें तो काफ़ी ज़रा तादाद नज़र आ रही थी लोगों की। इनकी सोशल मीडिया टीम का कमाल ये है कि वो चाहें तो 100 लोगों को 1 करोड़ बनाकर पेश करें, और 1 करोड़ अगर उन्हें मुयस्सर आ जाए तो वो शायद दुनिया की आबादी से भी ज़्यादा दिखा के करें। तो सोशल मीडिया के विजुअल नहीं, लेकिन हमारी रिपोर्टर से बात हुई है, हर शहर में, लिबर्टी चौक में, F9 इस्लामाबाद में, कराची में लोगों की बड़ी तादाद नहीं निकली, जिससे वाज़ेह बात ये लगती है कि इमरान खान के जो कॉल है उसमें से अब अपील ख़त्म हो रही है। लोग जो शुरू में उन्होंने शुरू किया था। आपको अपील ख़त्म होने की वजह क्या है, क्यों अपील ख़त्म हो रही है? जब वो जलसे करते हैं तो उस जलसे में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके बड़े ट्रेंड्स बनते हैं और हमें एक बड़ी हाइप क्रिएट होती हुई नज़र आती है। तो अपील किस वजह से उनकी कम हो रही है? बुनियादी तौर पर अपील ख़त्म होने की वजह ये है कि खान साहब ने लोगों के साथ मुसलसल झूठ पर झूठ बोला है। पहले लोगों को मुश्तइल किया कि ये आलमी साजिश हो रही है और अमेरिका के ख़िलाफ़ डंडे लेकर जहाद के लिए निकल जाए। वो ख़ुद ही एक्सपोज हो गई। शेख रशीद साहब ने उसके जो है कहानी बयान कर दी, फिर उसके बाद DGI-SPR की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई, तो अब ये कोई कहानी शानी नहीं है आलमी साजिश वाली। तो फिर उसके बाद आज़ादी, अब समझ नहीं आ रही कि आज़ादी किस बात की मांग रहे हैं। आज़ादी तो 47 में हमें मिल गई थी, अब किससे आज़ादी मांग रहे हैं? अगर मुख्तार फॉरेन पॉलिसी, हाँ, अगर वो जो है आज़ादी अमेरिका से या IMF से मांग रहे हैं तो उनके साथ तो खुद खान साहब गए हुए थे और अमेरिका से वापसी पे इन्होंने कहा वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। और अगर अवामी मसाइल की अपील है तो उन्हें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लाहौर कराची में ख़िताब करने की ज़रूरत नहीं है। बनी गाला के बाहर हज़ारों जो एडहॉक टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो कई दिनों से धरने के लिए। अमार, उनका कहना ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो IMF की सारी बातें मान रही है, हमने तो IMF की बात नहीं मानी, हमारे ऊपर भी दबाव था। देखिए, उन्होंने पेट्रोल की प्राइस तो कम की थी ना फरवरी के अंदर, उन्होंने बिजली का भी पर यूनिट जो था वो 4 रुपये जो था वो कम कर दिया था। तो IMF के साथ शराइत तो उन्होंने तय की थी, लेकिन उन्होंने IMF की बात नहीं मानी। तो इस चीज़ को तो वो कैश करवा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत उनकी हर बात मान रही है। अच्छी बात खान साहब की ये है कि वो झूठ नहीं बोलते, वो कमाल कर देते हैं। यानी इस झूठ बोलने को उन्होंने कमाल फ़न तक पहुंचा दिया है। ये सारी बातें उस दौर में हुई थी, उस दौर के सारे सहाफ़ी, एडिटोरियल प्रोग्राम, TV कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट उठा के आप देख लें, एक ही बात हो रही है कि इमरान खान जो मुआहिदा IMF के साथ करने जा रहे हैं उससे IMF के हाथों पाकिस्तान गिरवी रख दिया जाएगा। स्टेट बैंक के इख्तियारात इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो स्टेट बैंक हमारे का गवर्नर हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगा, रियासत से बड़ा हो जाएगा, किसी भी इदारे से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी पॉलिसीज़ उनके ख़िलाफ़ हैं और ये इमरान खान लेकिन उन्होंने
फरवरी में पेट्रोल की और बिजली की प्राइस कम की थी। उसकी वजह सबको पता है कि अगर देखिए बड़ी वाज़ेह सी बात है, लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत पे आप तनकीद करते हैं कि अभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं, बिजली की प्राइस बढ़ा रहे हैं, अगर इमरान खान होते इस वक्त वज़ीर आज़म, वो भी इसी तरतीब से इतनी ही प्राइस बढ़ा रहे होते, इसलिए कि ये पाकिस्तानी हुकूमत के अनफॉर्चुनेटली इख्तियार में ही नहीं रहा। ये सब कुछ इख्तियार उस IMF के माहिदे के तहत है जो इमरान खान ने किया। अब उसकी कीमत बढ़ानी पड़नी थी। खान साहब ने कीमत उस वक्त कम की 10 रुपये, जब इमरान खान साहब को ये एहसास हो गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होते ही उनके ब्रिलियंट माइंड ने यह आइडिया सोचा कि पाकिस्तान की मईशत की जड़ों में बारूदी सरंगें बिछा दी जाएँ ताकि आने वाली आपके ख्याल में सियासी फ़ायदा लेने के लिए काम किया गया था उस वक्त? देखें, इसके लिए सॉफ्ट वर्ड है कि ये सियासी फ़ायदा है। जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो ये है कि पाकिस्तान की तबाही का आइडिया था, क्योंकि जो कुछ अब हो रहा है वो उसी सारे IMF के माहिदे पर जो थोड़ी सी रुकावट पैदा की उसी का शाखसाना हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस यूक्रेन और रूस की इशू की वजह से इतनी बढ़ गई हैं कि अब सारी दुनिया की हुकूमतें बेबस हैं। हमारे उसमें एक वजह ये भी है ना कि देखिए हमारे डॉलर की प्राइस जो है ना वो भी कदर हमारे मुल्क में बढ़ रही है और रुपए की कम हो रही है। तो अगर अब पिछले दिनों जो तेल की प्राइस है वो कम हुई है लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, तो डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा मिफ्ता इस्माइल साहब से? मिफ्ता इस्माइल से डॉलर इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा कि जो डिस्टेबलाइज किस्म की इकोनॉमीज़ होती हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर और जो है एंटरप्रेन्योर ये खौफज़दा रहते हैं, और खौफज़दा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, खौफज़दा इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से रहते हैं, उनको अपनी करेंसी पर एतबार नहीं होता। तो ऐसे मौक़ों पर जो डॉलर होता है उसकी डिमांड नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आपने इंटरनेशनली जितना कारोबार करना है, जो चीज़ें मंगवानी हैं, जो इंपोर्ट्स होनी हैं, आपका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर से होता है। पाकिस्तानी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी एक वजह IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें डिले की तो नहीं है। देखिए ना, अप्रैल से ये हुकूमत आई हुई है, इस वक्त जून के 20 जून तक हम पहुंच चुके हैं और अभी तक हमें नहीं पता कि एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस वो बयानात चल रहे हैं कि भाई वो जरूर। इसकी वजह से तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है। वो अनसर्टेनिटी की वजह से ही डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है और स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग होती है, और वो स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग आजकल हो रही है। लेकिन IMF से जहाँ तक माहिदे का ताल्लुक है वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल को इल्ज़ाम देना बड़ा आसान है कि अभी तक हो गया, आपने माहिदा किया नहीं। पाकिस्तान को विनर की हैसियत से इस माहिदे में दाखिल नहीं हो रहा। पाकिस्तान की हैसियत लेसर पार्टनर की है और वो को बहुत ताकतवर पार्टनर की हैसियत से नहीं दाखिल हो रहा, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की पोजीशन वो नहीं रही जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा निगोशिएट कर सकें। अब मिफ्ता के पास सिर्फ़ और सिर्फ जो दलील है, जो वहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि हमने आपकी ये बात मान ली है, लिहाजा हमें पैसे दे दें। पैसे सिर्फ IMF से नहीं चाहिए, IMF के पैसे आने की वजह से बहुत ज़्यादा और ममालिक की तरफ से रास्ता खुल जाता है। मिफ्ता इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि IMF को ये बात कह सकें कि ये चीज़ हम आपसे नेगोशिएट करने आए हैं। लेकिन इसकी एक वजह ये भी तो नहीं है जो डॉलर के मामले के हमने जो पिछली हुकूमत की पॉलिसी थी कि फ्री फ्लोट उसको छोड़ दिया जाए डॉलर को, उनकी पॉलिसी थी वो, इसमें स्टेट बैंक जो था वो इंटरवीन ही नहीं करता था। तो अभी भी स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे रिजर्व बहुत कम है। तो पिछली जो हुकूमत है उनकी पॉलिसीज़ का शाखसाना तो नहीं है ये सारा कुछ? अच्छा, अगर उसमें दो तरह की डिबेट है। इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना होते थे तो वो डॉलर को कंट्रोल में रखते थे, और एक ज़माने में 100 से 104 रुपये डॉलर हो गया तो दुनिया में क़यामत मच गई थी, और इसहाक डार ने पता नहीं किस तरह फिर स्टॉक मार्केट में डॉलर की सप्लाई ज़्यादा करवाई, और उसके बाद जो है हमें यूँ लगा कि जैसे डॉलर फिर 100 रुपये में आ गया। जबकि दूसरी सूरत हाल ये है कि आप डॉलर को फ्री मार्केट के तहत चलने दें और उसकी प्राइस इंक्रीज़ होने दें। डॉलर अगर 700 रुपये का भी होता है तो होने दें। मेरे ख्याल में इसहाक डार की पॉलिसी ज़्यादा सही थी। गुज़िश्ता हुकूमत की जो पॉलिसी है कि डॉलर डिमांड और सप्लाई बुनियादी तौर पर जो बेसिक इकनॉमिक फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करें डॉलर की प्राइस का, लेकिन वो सही नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हमें कंट्रोल्ड डॉलर की प्राइस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारा आपके ख्याल में जो मिफ्ता इस्माइल हैं
वो पिछली हुकूमत की पॉलिसी पे नहीं चल रहे, क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी ही लगती हैं कि वो भी डॉलर के मामले में है कि बस इसको फ्री छोड़ देना चाहिए, ये मार्केट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकेगा, जाहिर है। मेरे ख्याल में अगर हमें मिफ्ता इस्माइल को जज करना चाहिए तो अब से 6 महीने के बाद करना चाहिए। अगर उस वक्त तक डिलीवर ना कर सके तो फिर हम डिसाइड कर सकेंगे कि मिफ्ता की कौन सी स्ट्रेटजी सही रही है, कौन सी स्ट्रेटजी गलत से रही है। अभी तो ये उस बाल बाल पाकिस्तानी मईशत का IMF के उस माहिदे में बंधा हुआ है और उससे निकलना इस वक्त बहुत मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उसी को चला के पाकिस्तान को चलाया जा सकता है। लेकिन अवाम जो है ना वो तो देखिए मायूस हो रही है ना, अवाम तो जो है वो रिजल्ट चाह रही है। इतनी महंगाई है, डॉलर आज 210 पे पहुंच चुका हुआ है। आपने जब हुकूमत ली है 189 पे डॉलर था, आज 210 पे चला गया, 21 रुपये बढ़ गया। जबकि आप उस हुकूमत को तनकीद करें, पौने 4 साल में उन्होंने 225 से जाके 289 पे किया, 189 पे किया, 125 से 189 पे किया। इन्होंने 189 से इतनी जल्दी 210 के ऊपर पहुंचा दिया। तो लोगों को ये टेक्निकल चीज़ें तो समझ नहीं आती, अवाम तो देखना चाहती है रिजल्ट अभी नज़र कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि अवाम मायूस हो रही है, इसलिए कि अगर अवाम मायूस हो रही होती तो कल इमरान खान जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, उनके जलसों में लाखों लोग होते। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने हम समझते हैं। लोगों को अंदाज़ा है कि 2 महीने के अंदर ना कोई मुल्क ख़राब हो सकता है, ना कोई मुल्क दुरुस्त हो सकता है। उन्हें अंदाज़ा है कि ये गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों का शाखसाना है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये जो पैसे हैं जो पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी की वजह से ये कोई मिफ्ता इस्माइल की जेब से नहीं जा रहे या शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी की जेब से नहीं जा रहे, ये बुनियादी तौर पर आवाम की जेब से जा रहे हैं। ये तो अभी सिर्फ उन्होंने वो जो पैसे जितनी में पेट्रोल आ रहा है ना वो कीमत रखी है, यानी कि सब्सिडी विड्रॉ के। अभी लेवी की मद में और जब सेल्स टैक्स की मद में लगाएंगे तो पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ेगी, महंगाई का एक तूफान आएगा। आप कैसे कंट्रोल करेगी ये हुकूमत उसको? बिल्कुल सही बात है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। पिछली हुकूमत लेवी भी ले रही थी और सेल्स टैक्स भी पेट्रोल के ऊपर ले रही थी। फ़र्क सिर्फ ये था लोगों को नहीं, उन्होंने बजट में इसका लिखा था भी, लिया नहीं था। हाँ, लेकिन उससे पहले वो लेते भी रहे गुज़िश्ता बजट में। अब उससे सिचुएशन ये है कि वो क्यों इस वक्त महंगाई ज़्यादा लग रही है, जबकि ये कहते हैं कि हम लेवी भी नहीं ले रहे और सेल्स टैक्स भी नहीं ले रहे। तो लोगों को क्यों लग रहा है कि पहले प्राइस कम थी अब प्राइस ज़्यादा? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। डॉलर हम बाहर से ख़रीदते हैं, पेट्रोल हम बाहर से ख़रीदते हैं, वो डॉलरों में आता है, और हमारा कंट्रोल पेट्रोल की सप्लाई चेन के ऊपर बिल्कुल नहीं है। रूस और यूक्रेन के इशू की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो खान साहब ने जो कह रहे हैं बार बार कि रूस की तरफ जाएं, क्यों नहीं जा रही है हुकूमत रूस की तरफ? देखिए, वो तो मुसलसल झूठ है ना, और वो तो रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी उसका जवाब दे दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे तरफ आएगा, अगर हमसे कहेगा तो हम उनको ज़रूर देंगे, तो क्यों नहीं पाकिस्तान? 4 साल खान साहब की हुकूमत रही है, 4 साल में खान साहब ने रूस से एक जो वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं, 1 लीटर या 1 कतरा पेट्रोल का अगर ले लिया। अभी उनके जो वजीर कह रहे हैं कि आप आए, हम पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं। इंटरव्यूज वगैरह में उन्होंने कहा पाकिस्तानी हुकूमत क्यों नहीं जा रही? फिर वो तो जाहिर है वो उनका ख्याल होगा कि रूस की जो है वो से अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, तो वही खान साहब वाली बात पे साझ नहीं हो जाएगी कि ये तो अमेरिकी गुलाम है। देखिए, ये जो है ना खान साहब वाली थ्योरियाँ हैं, और इस तरह की फैंटेसी में मईशत के फ़ैसले नहीं होते। मिफ्ता का मैं कई दफ़ा इंटरव्यू सुन चुका हूँ, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा ये बात की है कि ज़बानी कलामी कोई चीज़ें नहीं होती, बयानात की पीस। रूस की तरफ से हमें हल्की सी भी ऑफ़र हो और 100 रुपया कम पेट्रोल तो बहुत बड़ी बात है, हमें 1 रुपया कम कीमत पेट्रोल की सप्लाई यकीनी हो तो हम भाग के जाएँ। ये सिर्फ हवा में बातें हैं, और इसके में पीछे कोई कंक्रीट थॉट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई माहिदा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रॉपर। रूस का थोड़ा ये भी इशू है कि शायद उन्होंने ये भी कहा कि जो गैस पाइपलाइन का हमारे साथ मुआहदा किया था आप लोगों ने, पहले उस पर तो अमल दरामद कर लें। हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब के अंदर आपके ख्याल में क्या है? 2 लोगों किसी शख्स की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वहाँ पे काम हो रहा है, क्यों वहाँ पे अभी तक रस्साकशी चल रही है? उसका खात्मा कब तक होगा? देखिए, आसिफ जरदारी साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था,
उन्होंने कहा कि अब मैं लाहौर गुलबर्ग में बैठूंगा और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। हालांकि वो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती, पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलते, और जो कैंडिडेट मिलते हैं उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं। जनूबी पंजाब में कहा जाता है पीपल्स पार्टी के लोग हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं हैं, वो इलेक्टेबल्स हैं जिनकी अपनी नशिस्तें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। पंजाब की जो सियासत है और पंजाब की मौजूदा हुकूमत शुरू से ट्रबल में रही है और अभी इसकी सिचुएशन मज़ीद ट्रिकी हो रही है। ये बेसिकली पाई में से अपना शेयर ज़्यादा लेने का बात है और पीपल्स पार्टी उसी के लिए कोशिश कर रही है। जो मैं बात कर रही हूँ परवेज़ इलाही की, कि जो वो स्पीकर का इजलास, वो बजट का इजलास उन्होंने नहीं होने दिया, स्पीकर गवर्नर को इंटरवीन करना पड़ा, उन्होंने अपने इख्तियारात आर्टिकल 109 के तहत इस्तेमाल करते हुए ईवान इकबाल में बजट का इजलास बुलाया। आपके ख्याल में जैसे पहले गवर्नर, अब स्पीकर, ये जो सारी हर्डल्स क्लियर करते, इसका कब इसका एंड हो सकता है? इसका एंड बहुत जल्द है। और जो है ना, परवेज़ इलाही साहब तारीख के उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां मज़ीद गंदे हुए उनके पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने एक स्टांस लिया है जिसकी उनके घर से मुखालफत हुई है और लोग उनके साथ नहीं हैं। वो जिसके भी कहने पे लिया वो एक अलहदा लंबी कहानी है, लेकिन इस सब का हल उस वक्त हो जाएगा कि जब बाई इलेक्शंस हो जाएंगे। पंजाब में 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। नून लीग के ज़राए कहते हैं, कोई कहते हैं कि 16 नशिस्तें हमारी कन्फर्म हैं, कोई कहता है हमारी जो हैं 14 नशिस्तें कन्फर्म हैं, 4 पर मुकाबला होगा। जैसे ही ये लोग इलेक्ट होकर हलफ लेकर असम्बली में आएंगे तो फिर जाहिर है वो ये नून लीग के टिकट से आएंगे, फिर ये अपनी मर्ज़ी करेंगे। उससे पहले बारगेनिंग हो रही है और ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ और ज़्यादा इख्तियारात, ज़्यादा पावर, इसका चक्कर है। लेकिन ये समझ लेना कि पीपल्स पार्टी अब पंजाब को कॉन्कर कर लेगी मुस्तकबिल में, ये वाला बयान सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल तो कर सकती है ना। कौमी असम्बली में उनके साथ बैठी हुई, अगर वो निकलती है तो आपकी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। पंजाब में तो फर्क नहीं पड़ता ज़िमनी इलेक्शन के बाद, लेकिन आपको नेशनल असेंबली में तो पड़ेगा। तो ब्लैकमेलिंग पावर में तो है। बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, इसलिए कि इन सब का मुश्तरका दुश्मन इमरान खान है। इनमें से कोई भी निकला तो उन्हें पता है कि सबकी दुर्गत बनेगी और बहुत बुरा सलूक होगा सबके साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की जैसी फस्तायत वाला जहन है तो वो तो अपने किसी मुखालिफ को देखना ही चाहता। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये उस वक्त तक हैं जब तक ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो जाते और उसके बाद इनका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो प्रेशर टैक्टिक्स हर जगह होती हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए नून लीग पीपल्स पार्टी की जगह होती तो नून लीग भी यही कुछ कर रही होती, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाई में से शेयर हासिल करने के लिए। ये सब कुछ सियासत में चलता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि PDM टूट रहा है, पीपल्स पार्टी निकल रही है, इस हुकूमत का शिराजा बेहतर है। आपको लगता है कि 20 जुलाई के बाद, जब 17 जुलाई के बाद जब 20 नशिस्तों के ऊपर बाई इलेक्शन होंगे तो हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे? जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में पंजाब में उनकी फिर और ज़्यादा महंगाई का आपको ये लग रहा है कि अगर IMF के साथ हमारी डील हो जाती है तो काफ़ी हद तक चीज़ें आगे जाकर सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। अभी वैसे सऊदी अरब का भी एक वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। चले जी, उम्मीद अच्छी है इस हुकूमत से कि अगर आने वाले दिनों के अंदर IMF के साथ हमारी डील हो जाती है तो उसके बाद देखना होगा कि डॉलर की उड़ान वापस आती है या नहीं आती है। इसी तरह बाई इलेक्शन के बाद भी देखना होगा कि पंजाब की सूरत हाल किस हद तक बेहतर होती है। लेकिन इस मुल्क में रोज़ कुछ ना कुछ तब्दील होता रहता है, तो हम मज़ीद उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप ज़रूर हमारा ये पेज जो है, जो हमारा YouTube है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट्स ज़रूर करें।